हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 48 एक किया था स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आर्टिकल 49 एंड 50 कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 49 एंड 50 करेंगे अपन। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी डीपीएसपी की तो पहले हमको देख लीजिए, फिर आपके लिए आसान होगी ये चीजें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके अपन। तो लास्ट क्लास में ये किया था स्टूडेंट अपन ने। चलिए आर्टिकल 49 है स्टूडेंट, काफी इजी है। अब इनमें इतना कुछ समझने का नहीं है स्टूडेंट, तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है। आर्टिकल 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स। जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जितने भी मोन्यूमेंट्स हमारे, और जो नेशनल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है हमें। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्ट ऑफ मोन्यूमेंट एंड नेशनल हेरिटेज को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। इसमें भी हिस्ट्री का कुछ है, अपना पास्ट है जो नेशनल इंपोर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना है। किससे? स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल, एक्सपोर्ट, इनसे अपने को इनको बचा कर रखना है। कोई ले ना जाए, इनको रिमूव ना किया जाए या फिर स्पॉइल ना कर दे, डिस्ट्रक्ट ना कर दे। तो इन चीजों से बचाने के इनको मॉन्यूमेंट्स और नेशनल हेरिटेज को। समझ गए स्टूडेंट? आर्टिकल 49 कहता है ये। आर्टिकल 49 बोलता है मॉन्यूमेंट और नेशनल हेरिटेज को बचा के रखना है स्टूडेंट। अब इसका नेचर कैसा है प्रिंसिपल का स्टूडेंट? ये है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। कैसा है इसका? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, याद रखना स्टूडेंट। स्टूडेंट एक काम करूंगा, मैं एक वीडियो इसकी भी बना दूंगा अलग से, जिसमें हम बता देंगे कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल है, कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और कौन सा गांधी, अलग से बना दूंगा, जिसमें आप है ना एक स्लाइड से आप याद रख पाएंगे उनको। ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री और नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है स्टूडेंट। क्या करना है? कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। अब इनके जाहिर सी बात है, जब आपको पता है डीपीएसपी में लॉ बनाए जाते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए भी कानून बना होगा। तो एक कानून है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMASR एक्ट बोलते हैं, 1950 एक्ट का है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट, रिमेन, ये नहीं पूछेगा आपसे स्टूडेंट कोई भी, बट आप मेंस के पेपर में एग्जांपल कोट कर सकते हैं ऐसे कानून से। तो मैं वापस बता रहा हूँ, एंशिएंट मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट, रिमेन एक्ट 1958। लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स को बचाने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट डिक्लेरेशन। और यहीं पे हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी घोषित किया था, जो चेक करता रहता है टाइमली। और ये स्टूडेंट पनिशमेंट ऑफेंस है कि अगर कुछ भी करता हुए नजर आएगा, डैमेज, डिस्ट्रक्शन या इलीगल एक्टिविटी नियर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो आपके लिए पनिशेबल ऑफेंस होगा। इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, फाइन भी मिल सकता है। कौन से हेड में? एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ रिमेन एक्ट के कहते हैं। आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी देनी पड़ सकती है अगर आप कुछ भी करते हैं तो। होप सो स्टूडेंट आपको आर्टिकल 49 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 50 देखिए, काफी इजी है, और ये आर्टिकल 50 काफी बार यूपीएससी ने अपने प्री में पूछा हुआ है कि आर्टिकल 50 में क्या है। तो आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब स्टूडेंट पहले क्या हुआ करता था, बैकग्राउंड देखिए आप, कि आजादी से पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था ना, डीएम जिसको बोलते हो, डीएम, उसके बाद जुडिशियल पावर भी होती थी और एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी। दोनों पावर होती थी। कौन कौन सी स्टूडेंट? जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। बट 1973 के बाद रिफॉर्म लिया तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्रिमिनल जस्टिस और ट्रायल दे दिया गया। तो ये पावर को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। अब क्यों किया गया ये चीज 1973 में? टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी जितना इंडिपेंडेंस रहेगा उतने अच्छे डिसीजन ले पाएगा। फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस सिस्टम, इनका जस्टिस सिस्टम पूरा फेयर हो। समझ में आया स्टूडेंट? टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ना हो जुडिशियल फंक्शन में, बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जुडिशियल फंक्शन में ना हो। होप सो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट।
अब इसका नेचर कैसा है प्रिंसिपल, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। अब लास्ट के आपने 3-4 जितने भी आर्टिकल देखे सब कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल है स्टूडेंट, कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल है। अरे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहां से आता है स्टूडेंट, तो ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। कहां से, यूएसए से। वहां पे लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल अलग अलग होता है। और अपना कैसा है स्टूडेंट, इंडिया में सेपरेशन स्ट्रिक्ट नहीं है बट फंक्शनल और फ्लेक्सिबल है, अपने मन से अपन चेंज कर लेते हैं उसको। तो ये आर्टिकल 50 अपना खत्म होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम 51 कराऊंगा और अपना डीपीएस भी खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। होप्स आपको वीडियोस में मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर मैं पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आऊंगा डीपीएसपी की, आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए डीपीएसपी पे प्रीलिम्स में और फ्यूचर में कैसे पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिए स्टूडेंट। जो लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।